हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल निटिफाई बायोलॉजी में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट डिस्क्रिप्शन और उसके साइंटिस्ट, क्योंकि जैसा देखा गया है इस बार का एग्ज़ाम में नीट 2025 में कि यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यूनिट से या फिर उसके जो साइंटिस्ट वाला जो पार्ट है, साइंटिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है नीट एग्ज़ाम को लेकर के। इसलिए इस चीज़ को भी हम लोग आज देखेंगे, और जिसमें हमारा आज यूनिट 1 हम लोग लेकर के आए हैं आपके साथ। ठीक है, इसमें भी हम लोग एनसीईआरटी के हर लाइन को कवर करेंगे। ठीक है, और बेस्ट कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बिल्ड करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूनिट हमारा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ और देखिएगा, ये जितने भी पीडीएफ वगैरह है जो भी सब है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी हमारा इसी नेम से निटिफाई बायोलॉजी से है, जहाँ पे आपको इसका सारा पीडीएफ वगैरह मिलते रहेगा और अपडेट आते रहेंगे, अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप इंस्टा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ डाउट्स वगैरह के लिए आप लोग इंस्टा को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ ए लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी जो है साइंस का वो पार्ट है जहां पर हम लोग लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड में देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अमेजिंग डाइवर्सिटी है। अर्ली मैन कुड इजिली परसाइव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इनएनिमेट मैटर का मतलब होता है नॉन लिविंग। ये लाइन कहता है कि जो अर्ली मैन है उन्होंने बहुत ही आसानी से डिफरेंस पता कर लिया था नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का। ठीक है, लेकिन अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, wind, sea, fire, etc. and some among the animal and plants. अर्ली मैन है जो कुछ इनिमेट मैटर को और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भगवान के रूप में मानने लगे थे, कि वो भगवान है, वो देवता है, वो देवी देवता है, ऐसा मानने लगे थे उन्होंने। अर्ली मैन A common feature of all such form of inanimate and the animate object was the sense of awe or fear that they evoke. अच्छा, और कुछ कॉमन फ्यूचर भी ऐसा आने लगा, इनएनिमेट मैटर है या फिर कुछ इनएनिमेट मैटर या फिर एनिमेट ऑब्जेक्ट ऐसा था जिनसे उन्हें डर लगता था। जैसे हवा तेज चल रहा हो, जैसे कभी काली काली अंधेरी रात में जब हवा जब तेज चलता है तो हम लोग भी डर जाते हैं कि भूत आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो उसी तरह से अर्ली मैन भी डरा करते थे कि जब तेज हवा चल रहा है तो कुछ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ठीक है, कुछ एनिमल्स से भी लोग डर जाते थे, प्लांट से भी डर जाते थे। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद कहता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिस्क्रिप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन में ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड किया गया था ह्यूमन के हिस्ट्री में बहुत समय के बाद। सोसाइटी विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोसेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन को बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन व्यू ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे एंथ्रोपोसेंट्रिक को आप लोग यहाँ पे ह्यूमन रख के पढ़िए तो आसानी से आपको याद होगा, आसानी से समझ में आएगा। सोसाइटी विच इंडल्ज इन ह्यूमन व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोसेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक्स एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लाइफ फॉर्म बाउट इन आवर नेसेसिटी डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। The biggest spin of such studies was recognition of the sharing of similarities among living organisms, both horizontal and vertical. अब इस स्टडी के बाद पता चला सिमिलरिटीज देखने को मिला हम लोग को। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में या तो वो हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कहने का मतलब अर्थ में होता है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो कहीं पर भी अगर हम लोग चले जाएं अर्थ में लैटिट्यूडली या फिर लॉन्गिट्यूडनली कहीं पर भी जाते हैं अर्थ में, तो हम लोग को सिमिलरिटीज देखने को मिलता ही मिलता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो कैसा भी हो। ठीक है, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर
अभी प्रेजेंट डे में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और ऑल्सो जो पहले से हैं, जो पहले से अभी तक है, वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और वो कंजर्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कल्चरल मूवमेंट्स के लिए। इन फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के फॉलोइंग चैप्टर्स में यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम अ टैक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, और भी डिटेल्स आप लोगों को इस यूनिट के फॉलोइंग चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हम लोग साइंटिस्ट पे चलते हैं कि साइंटिस्ट कौन थे और क्या थे, उन्होंने क्या क्या साइंटिस्ट के लिए क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में हुआ था, केम्पटन जर्मनी में। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट मेयर था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे और इन्हें आज भी डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मेयर ज्वाइन किए थे हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस को 1953 में और रिटायर्ड हुए थे 1975 में। और इन्हें टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस का। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर, इनके पूरे 80 ईयर कैरियर में इन्होंने रिसर्च किया था ऑर्निथोलॉजी पे, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स पे, टैक्सोनॉमी पे, जियोजियोग्राफी पे, स्टडी ऑफ जियोजियोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, इवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स पे और हिस्ट्री पे और फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पे। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biologists that it is today. इन्होंने ऑलमोस्ट सिंगली खुद अकेले ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का क्वेश्चन जो था, सेंट्रल क्वेश्चन जो था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को दिया, जो कि आज तक सच है, आज भी सच है। He also pioneered the currently accepted definition of biological species. इन्होंने बायोलॉजिकल स्पेसिस का डेफिनेशन को भी एक्सेप्ट किया। मेयर्ड वाज अवार्डेड द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मेयर्ड को 3 प्राइज से भी नवाजा गया था और इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। पहला प्राइज वाल्जन प्राइज जो कि 1983 में दिया गया था, फिर दूसरा इंटरनेशनल प्राइज जो कि 1994 में दिया गया था और कैफीड प्राइज जो कि 1999 में दिया गया था। मेयर्ड डाइड हो गए थे, डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। ठीक है, अब देखो यहाँ इस प्राइज से क्वेश्चन तुम्हारा पूछता है तो इसे तुम ऐसे याद रख सकते हो, इंटरनेशनल मैच जो हुआ था क्रिकेट मैच इंडिया में वो 1994 में हुआ था, यहाँ से ये याद रख सकते हो। कैफूड में डबल हो है, डबल से तुम 99 याद रख सकते हो और वाल्जन से एक बचा तो इसे 83 ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये था हमारा साइंटिस्ट के बारे में। चलो यहीं तक था हमारा इसमें। सो थैंक यू, कमेंट बताना कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट और उसके साइंटिस्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।